आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड और लॉन्गेस्ट पाथ के अंदर डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं ये दोनों चीजें एक तरह की हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होता है जो समझना बहुत जरूरी है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है सॉफ्टवेयर के हवाले से, सोच के हवाले से, स्ट्रैटेजी के हवाले से, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। मजीद इस वीडियो को डिटेल में लेके चलें, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल के ये पूरी की पूरी जो प्ले लिस्ट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, दिस इज काइंड ऑफ गोल्ड माइन एसेट। मैंने 15 साल एक्सपीरियंस के अंदर ये सारी चीजें सीखी, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम किया। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल के गल्फ रीजन में इन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है। आप भी इन चीजों को सीखें। अगर आप एक आम इंजीनियर के तौर पे काम करें, ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। मजीद डिटेल में जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप ये पहली वीडियो है तो इससे पहली सारी वीडियोस को भी देखें। आज बात करेंगे हम पहले क्रिटिकल पाथ मेथड के ऊपर। देखिए, क्रिटिकल पाथ मेथड के ऊपर हमारी ये तीसरी वीडियो चल रही है इस प्लेलिस्ट के अंदर। डिफाइन करना मैंने पहले ही सिखा दिया, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। वंस अगेन टू स्टार्ट दिस टॉपिक आई विल बी डिफाइनिंग कि क्रिटिकल पाथ मेथड इज अ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक। आपकी जो प्लानिंग होती है ना, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर इस मेथोडोलॉजी को डिफाइन किया गया। उसकी एक अलग से हिस्ट्री है, बट आई विल बी डिफाइनिंग इट कि सीपीएम इज अ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक that identifies the sequence of activities that directdirectly affects the project completion date। यानी कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी काम हैं उनको अलग अलग सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जिनकी एक दूसरे पे डिपेंडेंसी को हाईलाइट किया जाता है, वो डिपेंडेंसी की बेस पे देखा जाता है कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ है या कौन सा पाथ जो है वो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन को कैप्चर करता है, ऑक्यूपाई करता है, वो क्रिटिकल पाथ मेंशन कर दिया जाता है। राइट, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ, इसको समझाऊंगा भी क्रिटिकल पाथ मेथड को। इफ आई कैन टेक यू ऑन प्राइमेरा P6 डैशबोर्ड, ये देखें। अभी अगर प्राइमेरा P6 में मैं फिल्टर्स में चलता हूं, ये मेरे पास क्रिटिकल का एक ऑप्शन आ गया, इसको मैं अनचेक कर देता हूं। लेकिन अनचेक बॉक्स करने से पहले मैं आपको एक दफा दिखाता हूं। यहां पे पूरी ग्रीन कलर की एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, रेड कलर की एक्टिविटीज एंड एवरीवेयर। राइट, सो इट मीन्स कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है उसमें क्रिटिकल पाथ भी नजर आ रहा है और नॉन क्रिटिकल भी। ठीक है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे इसको शो अप किया जाता है। ये हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल को चेक बॉक्स कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। जब आप इस तरह का फिल्टर लगाएंगे तो आपको सिर्फ वो वाली एक्टिविटीज नजर आएंगी जो आपके प्रोजेक्ट पे क्रिटिकल है। ठीक है, ये देखिए ये सारी की सारी रेड होंगी और ब्रेक लॉजिक भी नजर आएगा, कहीं पे ब्रेक लग गई है यानी कि टोटली। ठीक है, ये देखें ये पूरी की पूरी रेड कलर की एक्टिविटीज है। यू अंडरस्टैंड, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। ये देखिए ब्रेक लग गई है ना, अप्रूवल का आगे कोई कंटिन्यूटी नहीं। ये फ्लोट इंक्वायरी यहां से शुरू हो रहा है, कोई इसके दरमियान, दैट इज अ मेजर डिफरेंस। राइट, अब हम एक दफा समझ लेते हैं इसको। अनचेक करने के बाद अनचेक कर लेते हैं, गेट बैक। ये हमारा क्रिटिकल पाथ है, ऑब्वियसली ये हमारे प्रोजेक्ट की क्रिटिकल एक्टिविटीज है। अब ये आपका ट्रू क्रिटिकल पाथ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा दूसरी तरफ लेके चलता हूं जहां पे लॉन्गेस्ट पाथ है। इसकी रॉकेट साइंस क्या है? Longest path is the path through the project that takes the longest time to complete. Somehow it is same considering all activities and logic relationship। इसमें प्रायोरिटी ये होती है कि सारी की सारी लॉजिक्स को लेना है। या जो पिछले स्लाइड के अंदर आपको ब्रेक नजर आ रही थी, इसमें ब्रेक नहीं लगती। इट मे इंक्लूड एक्टिविटीज विद फ्लोट, इसमें नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज भी होती हैं क्योंकि इसने पूरी लॉजिक को कंटिन्यूटी के साथ लेके चलना है। इफ कैलेंडर्स एंड कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड, ये समझने वाली बात है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं पे एक डिफरेंट कैलेंडर यूज हुआ है, एक डिफरेंट कंस्ट्रेंट यूज हुआ है ड्यू टू द प्रायोरिटी ऑफ क्लाइंट एंड कंसल्टेंट, राइट, तो उस के ऊपर भी समझ लें, उसकी कंटिन्यूटी को शो करने के लिए ये ज्यादा आसानी से समझ आएगी। मैं अगर प्राइमेरा P6 पे आपको ये दिखाऊंगा फिर समझ आएगी। अब मैं फिल्टर पे चलता हूं और यहां पे मैं लगा देता हूं लॉन्गेस्ट पाथ। ये देखें, इसको अप्लाई कर देता हूं। अब जो पाथ आपको शो होगा दैट इज क्रिटिकल। ये देखें, ये इसकी मैं लॉजिक, ये देखें आपके सामने जितनी एक्टिविटीज शो हो रही हैं वो रेड में हैं लेकिन कंटिन्यूटी में होंगी, लॉजिक ब्रेक नहीं होगी। ये देखें ये नॉन क्रिटिकल है बट लॉजिक इज देयर कि इस पाथ का हिस्सा ये भी है। ठीक है, ये पूरा एक पाथ शो कर रहा है। कंस्ट्रेंट लगा होगा शायद यहां पे। ठीक है, तो ड्यू टू कंस्ट्रेंट सीपीएम समटाइम कंप्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, तो उस सीपीएम को अच्छे तरीके से शो करने के लिए लॉन्गेस्ट पाथ के अंदर कंटिन्यूटी शो करता है। ठीक है, कहीं पे आपको ब्रेक नजर नहीं आएगी। एक इसका समझने का तरीकाकार ये है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन मोर पर्सपेक्टिव। ये देखें, हम जब प्राइमेरा P6 के अंदर प्रोजेक्ट की फाइल को क्रिएट करते हैं ना, तो वहां पे इट इज रिकमेंडेड कि फिनिश डेट कभी भी नहीं देनी शुरू में। उससे क्या होता है कि आप रिवर्स प्लानिंग कर रहे होते हैं, रिवर्स
जो शेड्यूलिंग टेक्निक है ना, अगर आप फिनिश डेट दे देते हो देन, सो अगर आप फिनिश डेट नहीं दोगे वो प्रेफरेबल है। लेकिन अगर आपने फिनिश डेट दे दी तो प्राइमेरा P6 उसको क्या करेगा, उसको रेफरेंस बना के जो जो एक्टिविटी उसको टच करेगी उस फिनिश डेट को, वो सारी की सारी क्रिटिकल हो जाएंगी। लेट्स से इन दिस सिचुएशन आप देखें ये भी क्रिटिकल पाथ है और ये भी क्रिटिकल पाथ है। अब इस सिचुएशन में क्या करें, कौन सा क्रिटिकल पाथ है, क्योंकि हमने शुरू में फिनिश डेट दे दी। अब प्राइमेरा P6 इसको रेफरेंस समझ लेगा कि 60th डे इज माई कंप्लीशन डेट। अब जो भी एक्टिविटी आएगी इसको टच होगी, इसको मीट करेगी, वो क्रिटिकल हो जाएगी। पहली चीज समझे। दूसरी चीज, अब ये सारी क्रिटिकल तो नहीं हो सकती, क्रिटिकल सिर्फ एक पाथ होता है, नॉट मोर देन दैट वन। अब यहां पे तो दोनों पाथ है, तो इसमें अब देखा जाएगा कि लॉन्गेस्ट कौन सा है। अब ये देखें ये लॉन्गेस्ट है, तो ये लॉन्गेस्ट पाथ जो है ये कंसीडर किया जाएगा क्रिटिकल इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन, जहां पे कैस्केड शटडाउन टाइप प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग होती है, केस्केड होते हैं जैसे फर्टिलाइजर कंपनीज के, ठीक है, वहां पे कंप्लीशन डेट को शुरू में डिफाइन कर दिया जाता है, तो वहां पे लॉन्गेस्ट पाथ को ही देखा जाएगा। बाकी ये वाला भी क्रिटिकल है लेकिन ये लॉन्गेस्ट नहीं है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, राइट। क्रिटिकल पाथ में सिर्फ वो एक्टिविटीज आएंगी जो टोटल फ्लोट इज 0, और लॉन्गेस्ट पाथ में उस पाथ के अंदर क्रिटिकल भी होंगी और फ्लोट वाली भी होंगी, लॉजिक कंटिन्यू होगा। और दूसरी सिचुएशन भी मैंने एक्सप्लेन कर दी, अगर शुरू में कंप्लीशन डेट डिफाइन कर लेंगे फिर लॉन्गेस्ट पाथ को डिफाइन करना पड़ता है। इसलिए एवरी टाइम इट इज रिकमेंडेड डोंट mention any finish date while you are creating Primavera P6. I hope इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर मजीद इससे आगे लेके चलते हैं कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर रिटेन्ड लॉजिक का क्या मतलब है, प्रोग्रेस ओवरराइड का, और एक्चुअल डेट्स होती हैं, तीनों चीजें शेड्यूलिंग ऑप्शन के अंदर दी गई होती हैं। अगली वीडियो के अंदर इसको देखेंगे। इससे पहले कि इस वीडियो को साइन ऑफ करूं, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू राइट डाउन इन कमेंट्स एरिया अबाउट क्रिटिकल पाथ मेथड, ताकि मैक्सिमम लोग जिनको इस पॉइंट की क्लैरिटी नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।